जिंदगी मुश्किल हो सकती है। हम सब चैलेंजेस फेस करते हैं। हम एंजाइटीज फील करते हैं। ऐसे समय में हम कंफर्ट ढूंढते हैं। हम गाइडेंस की तलाश करते हैं। Psalm 37 वर्स 5 हमें आशा की किरण दिखाता है। यह वर्स हमारे लिए एक प्यारा सा रिमाइंडर है। यह हमें भगवान पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। यह वर्स बहुत पावरफुल है। यह सदियों से लोगों के लिए कंफर्ट का सोर्स रहा है। आइए इसके गहरे मैसेज को समझते हैं। Psalm 37 वर्स 5 सिंपल है। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके शब्दों में गहराई है। लेकिन इसका मैसेज बहुत प्रोफाउंड है। यह हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य की याद दिलाता है। यह कहता है, एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमें अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। लेकिन भगवान के पास एक बिगर पिक्चर होती है। वह हमारे जीवन के हर पहलू को देख सकते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। भगवान पर ट्रस्टिंग करने का मतलब है लेट गो करना। यह हमें एक नई दिशा में ले जाता है। डाउट्स को लेट गो करो। अपने संदेहों को छोड़कर हम भगवान की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। फियर्स को लेट गो करो। डर को छोड़कर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब है भगवान की गुडनेस में बिलीव करना। यह विश्वास हमें एक नई उम्मीद और शक्ति देता है। वरीइंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। यह हमें नीचे खींचती हैं। यह हमारी खुशी छीन लेती है। भगवान चाहते हैं कि हम वरी से फ्री रहें। जब हम अपनी वरीज भगवान को सौंप देते हैं तो हमें पीस मिलती है। हम लाइटनेस फील करते हैं। हम खुद को उनके ब्लेसिंग्स के लिए खोल देते हैं। भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। वह हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आइए उनके लव और ग्रेस पर ट्रस्ट करें। सेक्शन 4 फेथ, The anchor in life's storms. फेथ एक एंकर की तरह होती है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रखती है। यह हमें स्टॉर्म्स के दौरान स्टेडी रखती है, जैसे एक मजबूत एंकर जहाज को स्थिर रखता है। लाइफ हम पर चैलेंजेस फेंकती है और कभी-कभी ये चैलेंजेस बहुत कठिन होते हैं। फेथ हमें स्ट्रांग बने रहने में हेल्प करती है, हमें साहस और शक्ति देती है। फेथ का मतलब यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि यह कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन प्रॉब्लम्स के दौरान भी भगवान पर ट्रस्ट करना और उनकी गाइडेंस पर विश्वास करना। इसका मतलब है कि उनकी प्रेजेंस में बिलीव करना, तब भी जब चीजें टफ हों और हमें रास्ता नहीं दिखता। फेथ हमें होप देती है, एक नई सुबह की तरह जो हर रात के बाद आती है। यह हमें करेज देती है, हमें अपने डर का सामना करने की शक्ति देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अलोन नहीं हैं और हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। फेथ हमें एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाती है जहां हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह हमें एक दूसरे के लिए लाइट बनकर खड़े रहने की प्रेरणा देती है। सेक्शन 5 Courage and Trust Stories of Faith. Throughout history, लोगों ने अपना फेथ भगवान में रखा है। उन्हें स्ट्रेंथ मिली, उन्हें सॉलेस मिला। एब्राहम के बारे में सोचो, उसने भगवान के प्रॉमिस पर ट्रस्ट किया, तब भी जब यह इम्पॉसिबल लग रहा था। उसका फेथ हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। मदर टेरेसा के बारे में सोचो, उन्होंने पूरेस्ट ऑफ द पुअर की सेवा की। उनके फेथ ने उनके कंपैशन को फ्यूल्ड किया। उनकी लाइफ हमें सेल्फलेस लव के बारे में सिखाती है। सेक्शन 6 एम्ब्रेस फेथ, एम्ब्रेस पीस। जिंदगी एक जर्नी है। यह एक यात्रा है जो हमें कई अनुभवों से गुजारती है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी निचले स्तर पर, लेकिन हम अलोन नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा एक अदृश्य शक्ति होती है।
भगवान हर स्टेप पर हमारे साथ हैं। आइए फेथ को अपनाएं। यह हमें सच्ची शांति और संतोष देता है।